अपने संबंधियों को भी सूचित कर सकते हैं, आप उनको भी बता सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर गुजरात से पधारे हुए हमारे स्वामी शैलेशानंद जी महाराज से कि वे भी संक्षिप्त समय में, मैं निवेदन करता हूं क्योंकि हमने सबकी ओर से भगवान के नाम का संकीर्तन करवा लिया, सबकी ओर से सबका संबोधन करवा लिया। आप अपनी बात सब महापुरुष जितने कम समय में कहेंगे उतने ही सबके लिए सुविधाजनक होगा। स्वामी शैलेशानंद जी महाराज। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् भज विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सिद्धेश्वर महादेव की, शक्तेश्वर महादेव की, पूज्य संतों की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसा कि कहा कि समय भी कम है, इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित समस्त संत मूर्तियां अकारण करुणावरणालय भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए पूज्यपाद अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु जी महाराज के चरणों में नमन, समस्त सद्योजात वरिष्ठ महामंडलेश्वरों के चरणों में नमन, समस्त संतों और भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे महादेव मां भगवती के नमन। जैसा कि इस पवित्र प्रांगण में, इस पवित्र भूमि में अभी कहा कि तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, इन सब संतों ने आकर के आपके इस प्रांगण को ही तीर्थ रूप में परिणित कर दिया। लेकिन इस तीर्थ को और इन सब तीर्थों को यहाँ लाने वाले चंद्रहा ईश्वरा यस्य सा चंद्रेश्वरा, जो भगवान महादेव चंद्रमा जिनकी स्तुति करते हैं, जो चंद्रमा के भी ईश्वर है, ऐसे नामधारी हमारे सद्योजात महामंडलेश्वर, जिनकी प्रेरणा से आप सभी इस सत्संग और दिव्य दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद आदरणीय 1008 महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरि जी महाराज, जिनके कृपा से आज इस दिव्य संत दर्शन का लाभ आप सबको प्राप्त हो रहा है। महाराज जी ने कहा कि सभी तीर्थ अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, लेकिन कुछ नदियों में माँ भगवती नर्मदा के तट से हम आए हैं, तो यहाँ नदियों का भी समावेश गंगा, जमुना, सरस्वती का महाराज जी ने आपके जीवन में कराया है। और यह जिस प्रकार से नदियों का जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से आपके हृदय में सदैव अविरल भक्ति की धारा बहती रहे। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद सानिध्य जिस प्रकार से आप लोगों को प्राप्त है, जिस प्रकार से वह भक्ति और ज्ञान वैराग्य की वेला आपके जीवन में स्फुटित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये शरीर की एक सीमा है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन अंतर मन आत्मा की यात्रा सदैव चलने वाली है। तो इन संतों के सानिध्य से यही आपको सीखना है कि हमें नित्य सत्संग करते रहना है, संतों का संग करते रहना है, क्योंकि ये समय और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति होगी कि नहीं होगी। इसलिए काल योग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरा ही पारा, कल योग केवल
में नाम ही आधार है, लेकिन उस आधार को शिरोधार करने वाला यह शरीर है, यह शरीर ही साधन है। क्योंकि यदि जानवर कहते हैं ना, पशु पक्षी के पास बुद्धि तो होती है, लेकिन क्या उस बुद्धि के माध्यम से वह भक्ति, ज्ञान या वैराग्य की प्राप्ति कर सकता है? तो बोले नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि के बाद विवेक नहीं होता। भगवान ने मनुष्य को मात्र ज्ञान और विवेक प्रदान किया है। आहार निद्रा भय संतदित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम ज्ञानम ही देशम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभी समाना। तो हम मनुष्य वृत्ति में जाएं, पशु के समान आचरण, क्योंकि पशु भी अपनी वृत्तियां करता है, मनुष्य भी करता है, लेकिन पशु और मनुष्य में जो अंतर है वह ज्ञान का है, वह विवेक का है, वह बुद्धि के ऊर्ध्व गमन का है, वह जीवन के ऊर्ध्व गमन का है। तो इन संतों के सानिध्य से, आशीर्वाद से आप अपने जीवन में प्रेरणा लें। और पूज्य महाराज श्री ने जो ये अद्भुत कुंभ और त्रिवेणी का संगम यहाँ आपके इस धरा पर स्थापित किया है, ऐसे दिव्य संतों का आप सदैव धन्यवाद अभिवादन करते रहिए, क्योंकि ऐसे संत आपकी धरा पर बने रहें और आप सबको ऐसे संतों का आशीर्वाद दिलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महामल्लेश्वर स्वामी शैलेशानंद पुरी जी महाराज ने आपको बताया कि आप नर्मदा के तट से आए, तो समझो कि सारी नदियां भी यहाँ एकत्रित हो गई। ऐसे बोल रहे थे। तो सारी नदियां कहाँ इकट्ठी होती हैं बताया? समुद्र में। आप ऐसा समझ लो, चंद्रेश्वर गिरी जी ने समुद्र बना दिया और सारी विभिन्न विभिन्न नदियां यहाँ एकत्रित हो गई, और आप उस सागर में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा सागर में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा समझिए। मैं निवेदन करता हूं